हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी हमारे सेंटर फॉर रिसर्च इन इंटरनेशनल ट्रेड में निकाली गई है, जिसको हम सभी लोग CRIT के नाम से जरूर जानते होंगे। CRIT हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, जिसको हम सभी लोग IIFT के नाम से जानते हैं, उसके अंडर में आता है। IIFT हमारा वर्क करता है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ, जो कि हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पार्ट है। CRIT ने ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट में अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए, अलग अलग डेजिग्नेशंस के लिए वैकेंसीज निकाली हैं। हम लोग स्पेसिफिकली लीगल डिपार्टमेंट की वैकेंसी के रिगार्डिंग बात करेंगे कि हमारे लीगल डिपार्टमेंट के लिए कितनी नंबर ऑफ पोजीशंस की वैकेंसी निकाली है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है और कौन सी डेट से पहले हमें इस फॉर्म को फिलअप कर लेना है, ताकि हम लोग इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का टाइमली पार्ट बन पाए। तो ये सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में अगर वो चाहता है हमारे इंडिया में हमारी लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की वैकेंसी हो, चाहे वो आपकी जुडिशरी की वैकेंसी हो, चाहे कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी हो, या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी PSU की वैकेंसी हो, या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इंपैनलमेंट की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी, ताकि आप सभी लोग टाइमली इन रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस का पार्ट बन पाए और जल्दी से जल्दी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाए। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए, ताकि उससे इस चैनल पे आने वाली हर एक दिन लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। अब हम इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। CRIT ने, सेंटर फॉर रिसर्च इन इंटरनेशनल ट्रेड ने, अपने इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट में अलग अलग डेजिग्नेशंस हमें ऑफर करी हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट्स में करी है। हम लोग स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ लीगल डिपार्टमेंट की वैकेंसी के रिगार्डिंग बात करेंगे। लीगल डिपार्टमेंट में सबसे पहली जो हमें डेजिग्नेशन ऑफर करी जा रही है, वो हमें यंग प्रोफेशनल की करी जा रही है, और इसके लिए जो नंबर ऑफ वैकेंसी निकाली गई है लीगल डिपार्टमेंट में, वो 2 निकाली गई है। एसोसिएट डेजिग्नेशन के लिए एक भी वैकेंसी नहीं निकाली गई है लीगल डिपार्टमेंट में। कंसल्टेंट की वैकेंसी एक निकाली गई है और सीनियर कंसल्टेंट के लिए एक वैकेंसी निकाली गई है, यानी टोटल वैकेंसी हमारी 4 निकाली गई है लीगल डिपार्टमेंट के लिए, जिसमें हमारी यंग प्रोफेशनल की 2 है, कंसल्टेंट की 1 है और हमारे सीनियर कंसल्टेंट की 1 वैकेंसी निकाली गई है। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आप एक LLM ग्रेजुएट है, यानी अगर आपके पास LLM की डिग्री है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो आप इन लोगों के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं। अब बात कर लेते हैं एज क्राइटेरिया के ऊपर। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि यंग प्रोफेशनल के लिए जो आपकी एज लिमिट रखी गई है, वो आपकी 35 इयर्स रखी गई है, यानी यंग प्रोफेशनल के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी एज बिलो 35 इयर्स होनी चाहिए, तभी आप इनके यंग प्रोफेशनल की डेजिग्नेशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। एक्सपीरियंस में इन्होंने बोला है कि यंग प्रोफेशनल की डेजिग्नेशन के लिए आपके पास मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी अगर आपको एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट 1 साल कंप्लीट हो चुका है तो आप इनके यंग प्रोफेशनल की डेजिग्नेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यंग प्रोफेशनल की डेजिग्नेशन के लिए जो आपको रेम्युनरेशन प्रोवाइड करा जा रहा है CRIT के द्वारा, वो आपको 60,000 रुपीज मंथली प्रोवाइड कराया जाएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरी डेजिग्नेशन के बारे में। आपको कंसल्टेंट के लिए जो एज लिमिट रखी गई है वो हमारी 50 इयर्स रखी गई है, यानी अगर आप कंसल्टेंट की पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी एज बिलो 50 इयर्स होनी चाहिए, तभी आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कंसल्टेंट के पोजीशन के लिए एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आप कंसल्टेंट की पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो मिनिमम आपके पास 8 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, यानी अगर आपके पास एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट 8 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इनके कंसल्टेंट की डेजिग्नेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको जो रेम्युनरेशन प्रोवाइड करा जाएगा वो आपको 1,45,000 से लेके 2,65,000 के इन बिटवीन होगा, यानी कि आपका पे स्केल 1,45,000 से लेके 2,65,000 के इन बिटवीन होगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग अपनी तीसरी डेजिग्नेशन के बारे में।
इसमें जो हमें डेजिग्नेशन ऑफर करी जा रही है वो हमें सीनियर कंसल्टेंट की करी जा रही है और इसमें आपके लिए जो एज लिमिट रखा गया है, अगर आपकी एज बिलो 65 ईयर है तो आप सीनियर कंसल्टेंट की पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एक्सपीरियंस में इन्होंने बोला है कि अगर आपको एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट 15 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं तो आप इनके सीनियर कंसल्टेंट की पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सीनियर कंसल्टेंट की सैलरी के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि सीनियर कंसल्टेंट के लिए आपको जो मंथली बेसिस पे रेम्युनरेशन प्रोवाइड कराया जाएगा उसका जो आपका पे स्केल है वो आपका 2,65,000 से लेके 3,30,000 के इन बिटवीन होगा। साथ ही साथ इन्होंने क्लियरली अपने एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा है कि ड्यूरिंग योर पीएचडी, यानी आपने अपनी पीएचडी के इन बिटवीन अगर कहीं पर एक्सपीरियंस गेन करा है तो ये लोग उस एक्सपीरियंस को कंसीडर नहीं करेंगे। साथ ही साथ इन्होंने इस एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि ये जो आपकी जॉब है ये आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की जॉब है। अगर आपके सुपीरियर्स को आपका काम पसंद आएगा तो टाइमली बेसिस पे आपके कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू कर दिया जाएगा। मिनिमम आपका जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा वो आपका 1 साल का बनेगा और अगर आपकी सर्विसेज आपके सुपीरियर्स को पसंद आएंगी तो टाइमली बेसिस पे ही उसको रिन्यू कर दिया जाएगा और उसे एक्सटेंड भी किया जा सकता है। तो ये टोटली आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमें इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का कैसे पार्ट बनना है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको पहला लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे, आपके स्क्रीन पे ये पूरा एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा। आपको इस एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद आपको पेज नंबर 3 को प्रिंट आउट कराना है और पेज नंबर 4 को। पेज नंबर 3 और पेज नंबर 4 को प्रिंट आउट कराने के बाद आपको इसे अपने हाथों से फॉर्म को फिलअप करना है। यहाँ पे सबसे पहले आप अपनी फोटोग्राफ पेश करेंगे, पासपोर्ट साइज। उसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे कि आप कौन सी डेजिग्नेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपका स्ट्रीम कौन सा है, यानी कौन से डिपार्टमेंट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद आप सारी बेसिक डिटेल्स अपनी इस पूरे फॉर्म में फिलअप कर सकते हैं। इन केस अगर आपको फॉर्म को फिलअप करते वक्त किसी तरीके की कोई क्वेरी अराइज होती है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम या ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा या फिर यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में ही कमेंट ड्रॉप कर दीजिएगा। मैं मेक श्योर करूंगा हर एक कैंडिडेट को टाइमली बेसिस पे रिप्लाई कर दूं ताकि वो अपने फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप कर पाए। इस फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको अपने सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स इस फॉर्म के साथ अटैच करने हैं। अटैच करने के बाद आपको इसकी एक सॉफ्ट कॉपी बनानी है। सॉफ्ट कॉपी बनाने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ अपनी ईमेल आईडी से आपको इन्हें मेल करना है। मेल आपको कौन सी ईमेल आईडी पे करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको ईमेल आईडी भी प्रोवाइड करा रखी है। एक बार मैं आपको पढ़ के भी बता देता हूं, recruitment_crit@iift.edu। इस ईमेल एड्रेस पे आपको उस सॉफ्ट कॉपी को अपने डॉक्यूमेंट्स की और जो फॉर्म आपने अपने हाथों से फिलअप करा है उसको आपको इनकी इस ईमेल एड्रेस पे मेल करना है और आपको मेक श्योर करना है कि आपका ये मेल इनके पास बिफोर 18th of February 2024 पहुंच जाए, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। एप्लीकेशन फी के रिगार्डिंग इन्होंने इस पूरे एडवर्टाइजमेंट में कोई भी चीज मेंशन नहीं करी है, यानी ये फॉर्म आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको सिर्फ घर बैठ के एक मेल ड्रॉप करना है इनकी ईमेल एड्रेस पे। तो मैं चाहूंगा आप सभी लोग इस पोजीशन के लिए जरूर अप्लाई करें और जिन कैंडिडेट्स के पास 1 साल का एक्सपीरियंस हो एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट वो यंग प्रोफेशनल की डेजिग्नेशन के लिए जरूर अप्लाई करें। आपको कहीं नहीं जाना, आपको सिर्फ एक मेल करना है। अब बात कर लेते हैं हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। CRIT कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं कराएगा, डायरेक्टली आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म के बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट करा जाएगा और आपको मेल के थ्रू बताया जाएगा कि आप शॉर्टलिस्ट हो गए हैं और आपको बताया जाएगा कि आपको किस डेट टाइम वेन्यू पे इनके ऑफिस में पहुंचना है फॉर इंटरव्यू, यानी डायरेक्टली आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराएगा CRIT। तो ये सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें इस एडवर्टाइजमेंट में प्रोवाइड कराई गई थी। इनकेस अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप लोग मुझे रीच आउट कर सकते हैं इंस्टाग्राम या ट्विटर के थ्रू या फिर यूट्यूब के कमेंट के थ्रू। बाकी अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही हर एक दिन आपको एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट के बारे में पता चले तो मेक श्योर करें कि आप लोग इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाएं। थैंक यू सो मच।